व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वाली वस्तु पर वो लगातार चिंता करे। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुहक हरने वाला। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। इंसान कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल मांगने में नहीं। अगर बुरे इंसान सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। जो हो चुका है वह अच्छा हुआ, जो होने लग रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारे पास से गया ही क्या है जो तुम इतने चिंतित होते हो? जब तुम इस दुनिया में आए थे तब क्या लेकर आए थे, और ऐसा क्या है जो तुमने पैदा किया और वो नष्ट हो गया? जिंदगी में ज्यादातर दुख इसलिए आए क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हुई थी जो हमें नहीं रखनी चाहिए थी। साथ ही कुछ दुख तो इसलिए आए क्योंकि हमने उन लोगों पर शक किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। अहंकार मत करना किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। हमारा यह शरीर रथ है, बुद्धि हमारी सारथी है, मन चालक है और इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। दुख सुख का अनुभव आत्मा को मन व इंद्रियों की संगति से होता है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ साल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, उनके लिए उनका मन किसी शत्रु के समान काम करता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है और नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। जिस दिन हमारा मन राधा कृष्णा को याद करेगा, उसमें दिलचस्पी लेगा, उसी दिन से परेशानियां आना बंद हो जाएगी। जब संसार में धर्म की हानि होगी और अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवंति प्राप्त करता है। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। कर्म का फल इंसान को ठीक उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे किसी गाय का बछड़ा गायों के झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अगर भगवान तुमसे कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लेना वो तुम्हें तुम्हारी इच्छा से ज्यादा देने वाले हैं। जीवन में हर मौके का फायदा उठा लो, लेकिन किसी के विश्वास का कभी फायदा मत उठाओ। जीवन में अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर सिर्फ अपने वजन के कारण डूब जाता है। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, और मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। एक पशु दूसरे पशु का वध करता है तो यह पाप नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थ के लिए पशु का वध करता है तो वह पाप है। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की और वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र ही क्यों ना हो। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे वो याद है, लेकिन तुम्हें नहीं है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। बुरे कार्य कभी करने नहीं पड़ते, बल्कि हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छे कार्य कभी होते नहीं, बल्कि करने पड़ते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा है तो हर रोज सुख होगा।
जो दोस्त शुरू से आपके साथ है वही आपका अंत तक साथ देंगे। नए और अधिक लोगों से मिलने के बाद उन्हें भूलना नहीं। इस संसार में विभिन्न कलाएं हैं और इस कला में एक अच्छी कला है किसी के दिल में समा जाना, उसे छू लेना। जो व्यक्ति अंतिम समय कृष्ण का चिंतन करता है वो कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए वह अंतिम क्षणों में कृष्ण का चिंतन करे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का एक मंत्र व प्रार्थना मोक्ष प्राप्त करा सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऊपर वाले की चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन ये पीसती बहुत अच्छे से है। फल की अभिलाषा को छोड़कर कार्य करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को महान बनाता है। जिसे तुम खुद का समझकर खुश हो रहे होते हो, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। जिंदगी ना ही भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इसी पल में छुपा है। जिस दिन से आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुहक समझते हैं लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान उनके साथ है और उनकी बस एक परीक्षा ले रहा है। इस संसार में मूर्ख, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान यह दिखाना चाहते थे कि हमेशा पाप की हार होती है और सत्य की जीत। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मूर्ख इंसान खुद के लाभ के लिए काम करते हैं जबकि बुद्धिमान इंसान पूरे विश्व की भलाई के लिए काम करते हैं। जरूरत से ज्यादा सीधा रहना कभी सही नहीं होता, क्योंकि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले काटा जाता है। कोई इंसान जिस भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है, उतना ही निश्चित मृत्यु होने वाले व्यक्ति का जन्म लेना भी है। यही जीवन का सच है। उपहार देना तब अच्छा लगता है जब उस व्यक्ति को आप वह वस्तु दे दो जिसकी वह कल्पना भी नहीं करता था। इसलिए उपहार सही समय पर सही इंसान को देना चाहिए। जो मनुष्य भगवत गीता को निष्ठा, प्रेम पूर्वक, गंभीरता से पढ़ता है, उसके द्वारा किए गए पूर्व के सारे दुष्कर्म फलों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वह मेरी शरण में आता है। होता है जिस पर राधा को मान वही है ये कृष्ण जी जो हर दिल में है विराजमान। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह सांस हो या वक्त। मनुष्य शरीर त्याग करते समय जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव अनुसार उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।